श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने जब पहली बार माँ काली के दर्शन प्राप्त किए तो उन्होंने कैसा महसूस किया। जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने जब माँ काली के पहली बार दर्शन किए तो उन्होंने कैसा महसूस किया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक महान संत हैं, योगी हैं और रहस्य परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में सबसे प्रसिद्ध परमहंस की उपाधि प्राप्त की और एक महान योगी के रूप में प्रकट हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आपने कैसे माँ काली के दर्शन प्राप्त किए और माँ काली के पहली बार दर्शन प्राप्त करने में आपको कैसा महसूस हुआ। इस पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें बताते हैं कि उनके मन में भी एक असहनीय पीड़ा थी, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों से जब तब के बाद भी माँ काली के दर्शन प्राप्त नहीं किए थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मानो उनके मन को किसी कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया गया हो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के दर्शन के लिए इतने व्याकुल होते थे कि वह रात दिन से पूजा पाठ, ध्यान और आत्म अर्पण करने में लगे रहते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी लगातार माँ काली से यह प्रार्थना करते थे कि माँ, मैं ये मंत्र शास्त्र क्या है इन सब से मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे बस माँ काली आपके दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कौन सा मंत्र जप या शास्त्र का अध्ययन करूँ जिससे मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो। माँ, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे आपको महसूस करूं, कौन मेरी मदद कर सकता है। मेरी एकमात्र सहारा, एक शरण सिर्फ आप ही हैं। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं जो मुझे आपसे मिला सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं कि कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और मैं माँ काली का इसी प्रकार दर्शन पाने के लिए प्रार्थना जब तब करने लगा और इस तरह की सोच ने मुझे अत्यंत ही दुखी कर दिया और मेरे हृदय को इतना बेचैन कर दिया कि मेरा मन अंदर से अशांत हो गया। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और ऐसा महसूस होता था कि मेरी सारी तपस्या, मेहनत सारी बेकार हो गई है। मैं अपने आप से घृणा करने लगा। मैंने अपने आप को ही हिंसक रूप में अपने आप को जमीन पर खुद को पटक दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के दर्शन के लिए इतने व्याकुल होते थे कि वह दिन रात रोते रहते थे कि माँ, मुझे दर्शन दो। इस तरह एक दिन ऐसा आया जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने सिर को पटक पटक कर रोते हुए यही कहते हुए, माँ, आपने मुझे अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या आप मुझे अपना बच्चा नहीं मानती हो? क्या आप सच में हो या माँ काली मेरी एक कल्पना मात्र है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है? माँ, आप सच में हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्या धर्म केवल एक कल्पना है और क्या आप केवल मनुष्य की कल्पना की उपज हैं? इस तरह के विचार आने से श्री रामकृष्ण परमहंस जी भगवान से अलग थलग होने लगे। वह अपने आप को चोटिल करते जा रहे थे। चोट से श्री रामकृष्ण परमहंस जी खून से लथपथ हो गए, लेकिन केवल वे यही सोच रहे थे कि क्या मुझे कभी भी माँ काली के दर्शन नहीं होंगे। निराशा के कारण श्री रामकृष्ण परमहंस जी अंदर ही अंदर मर रहे थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बेचैन हो गए थे और उन्हें ये डर लग रहा था कि क्या मेरा ये जीवन बेकार हो गया है? क्या मैं इस जीवन में माँ काली के दर्शन कर भी पाऊंगा या नहीं? क्या इस जीवन में माँ काली के दर्शन पाना मेरे भाग्य में है या नहीं? इस प्रकार के सोच श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली से दूर कर रहा था और श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से दूर होने के गम को सह नहीं पा रहे थे। उनको जीवन जीने लायक नहीं लग रहा था। इस तरह के विचार के कारण श्री रामकृष्ण परमहंस जी मंदिर में रखे माँ के शस्त्र से अपने आप को खत्म करने वाले थे और इसी सोच को लेकर जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं अपने आप को खत्म करने के लिए, वैसे ही अचानक माँ काली के मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलती है और उस प्रकाश के माध्यम से श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली के अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। वह अद्भुत दृश्य बखान के लिए असंभव है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान सभी ओर से हटकर केवल माँ काली के दिव्य प्रकाश की ओर चला जाता है। दिव्य प्रवाही तरंग तीव्र गति से चारों ओर प्रचंड और तूफानी निरंतर फैलती जा रही थी। यह सब देखते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी कब बेहोश हो गए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। बाहरी
बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था उन्हें कुछ भी नहीं पता था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कई दिनों तक बेहोश ही रहे। उन्हें केवल होश आने पर यह पता लगा कि वह दिव्य प्रकाश ही माँ काली थी। अस्पताल में श्री रामकृष्ण परमहंस जी कई दिनों तक, महीनों तक बेहोश ही पड़े रहे और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के ईमानदारी से तड़पने और तरसने के बाद माँ काली का पहला दर्शन प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने अनुभव से ये शिक्षा हमें देते हैं कि लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर, सांसारिक संपत्ति के नुकसान होने पर या फिर किसी तरह के भी नुकसान होने पर वह इतने निराश हो जाते हैं कि केवल आंसू ही बहाते रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन करता है जिसे भगवान को महसूस ना किया हो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैंने माँ काली को बहुत ही पुकारा, फिर भी उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन जब मैंने तीव्र उत्सुकता के साथ भगवान के लिए रोने लगा और ये देखना चाहा कि माँ मुझे खुद दर्शन देने से अपने आप को कैसे नहीं रोक पाती है। जब बच्चे रोते हैं तो माँ को आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की सच्ची घटना से ये सीख मिलती है कि जब हम किसी कार्य या किसी इच्छा को लेकर प्रयास करते हैं और पूरे मन से उसमें लगे रहते हैं, फिर भी वह जब पूरा नहीं होता है तब हम निराश, उत्सुकताहीन और बेचैन होने लगते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाने लगते हैं, अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, खुद को चोटिल करने लगते हैं। लेकिन इन सब से केवल हमें हानि ही होती है। बस इस समय हमें खुद पर और अपने प्रयासों पर सबसे महत्वपूर्ण अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखिए, सवेरा होने से पहले रात काफ़ी काली होती है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और भगवान पर इस प्रकार विश्वास बनाए रखिए कि उनके अलावा आपके कार्य को कोई भी सफल नहीं कर सकता है। और भगवान पर इतना विश्वास रखिए कि भगवान भी अपने आप को कैसे आपके कार्य को पूरा करने से रोक पाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।